नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा का ये खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के विस्तार से। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने हिसार में शहरी क्षेत्रों का दौरा किया। सीएम नायब सिंह सैनी ने लोगों से मिलकर रणजीत चौटाला के पक्ष में वोट करने की अपील की। इस दौरान सीएम ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने किसानों के हित में काम किया है और भारी संख्या में मतदान होगा और 10 की 10 सीटों पर बीजेपी की जीत होगी। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस फ्यूज बल्ब की तरह हो गई है। व्यक्ति अगर काम के लिए आता है, अगर वो चक्कर काटता है, वो चक्कर ना काटे, उसका काम करे। अगर किसी ने आकर के मेरे को शिकायत की कि मैंने चक्कर काटे हैं, तो अधिकारी आज पानीपत की पूर्व विधायक ने इस्तीफा दे दिया है प्राथमिक सदस्य से भाजपा की और कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्योंकि मेरी भी बातचीत हुई थी उनसे और कुछ लोगों की इच्छाएं होती हैं और वो इच्छाएं आजकल मेरे ख्याल से कांग्रेस वो पूरी करने में लगी हुई है। वित्त मंत्री जेपी दलाल के लोहारू हलके में दूसरे दिन भी दौरा लगातार जारी है। वित्त मंत्री ने लोहारू हलके में अनेकों गांवों में बीजेपी प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह के पक्ष में चुनाव प्रचार किया और वोट की अपील की। इस दौरान कई गांवों में ट्रैक्टरों के लंबे काफिले से मंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। ये हमारा किसानों का क्षेत्र है। यहाँ के लोगों को गर्मी सहने की, अभाव में रहने की सामर्थ्य है, हमारी ताकत है। हम संकट को झेलने की ताकत रखते हैं और चुनाव प्रचार मैंने शुरू कर रखा है। गरवा गांव का मैं सिर झुकाने के नमन करता हूं। आज कितनी लंबी ट्रैक्टरों की लाइन के साथ लोगों ने स्वागत किया है और यहाँ के लोग राजनीतिक तौर पर बहुत जागरूक हैं, अपने पराये को समझते हैं, अपने इलाके की चौधर को ये दूसरे के हाथ में नहीं देने वाले। निश्चित तौर पर इनको पता है कि मोदी जी ने देश का जो काम किया है, मोदी जी का जो प्रभुत्व है, देश आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ का हिस्सेदारी गरवा वालों की आशीर्वाद मोदी जी को भी मिलेगा, धर्मवीर जी को भी मिलेगा, मुझे भी मिलेगा। मुझे अपने लोगों पर पूरा भरोसा है। फरीदाबाद से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर ने विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में जनसभाओं को संबोधित किया। इस मौके पर अलग अलग गांवों में कृष्णपाल गुर्जर का पहुंचने पर ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। इसके साथ ही कृष्णपाल गुर्जर ने सभी जनसभाओं को संबोधित करते हुए आने वाली 25 तारीख को बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। तो वहीं कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि पिछले 10 सालों में देश के जो हालात बदले हैं वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी का ही नतीजा है। दो 2014 से पहले देश में ऐसा समय आ गया था जब पूरा देश निराशा में डूब गया था। उम्मीद की किरण दूर दूर तक नजर नहीं आती थी, क्योंकि देश में सुबह उठते थे तो अखबार में लाखों करोड़ों के घोटाले, मंत्री जेल जाते हुए, जमानत पर आते हुए, देश में कहीं दंगा है, कहीं कर्फ्यू है, कहीं बम ब्लास्ट हो रहे हैं, कहीं लावारिस वस्तु मिल रही है। फैसले सरकार कर नहीं पा रही क्योंकि मिली जुली सरकार थी जिसके एजेंडे में देश नहीं था। गुरुग्राम लोकसभा उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह ने मंगलवार को विधानसभा के दर्जन भर गांवों का दौरा किया और दौरा करते हुए उन्होंने लोगों से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने की अपील की। पत्रकारों से बातचीत के दौरान राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि पहले के मुकाबले इस बार मुझे अच्छा खासा जनसमर्थन मिल रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पिछली बार जो मुझे वोट मिले थे उससे शायद कम से कम 50% और वोट मिलेगा। और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने प्रोफेसर योगेंद्र यादव के एनडीए को सरकार नहीं आने के सवाल पर कहा कि जो हमारे मुखालिफ हैं वह हमारे पक्ष की बात नहीं करेंगे, हमारी सरकार बन रही है।
पहले की निस्बत मेरे को जन समर्थन अच्छा खासा फालतू मिल रहा है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पिछली बार जो मेरे को वोट मिले थे यहाँ से वो शायद कम से कम 50% फालतू मिले। वो तो हमारे मुखालिफ हैं, तो मुखालिफ तो हमारे पक्ष की बात थोड़ी कहेंगे। हम तो ये कहेंगे कि हमारी सरकार बन रही है, 303 का आंकड़ा आज के दिन हमारे पास है, 303 से अव्वल आंकड़ा आने वाले समय के अंदर हमारे पास होगा, ये हमारी उम्मीद है। भूपिंदर भी हुड्डा साहब भी कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं, तो वो तो कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए कहेंगे कि जिताओ, लेकिन राज बब्बर के लिए मुश्किल ये है कि अभी उनके कांग्रेस पार्टी के संगठन के अंदर दरारें हैं, वो अभी तक संयुक्त तौर के ऊपर वोट मांग ही नहीं पा रहे हैं। कोई बेशक स्टेज के ऊपर इकट्ठा आ जाए, लेकिन भीतर घात की वहां पर काफी कोशिशें हो रही हैं, तो मैं नहीं समझता कि उनकी रास्ता आसान है। गुरुग्राम लोकसभा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी फैसला करेगी तो हम भी सीएम की लाइन में होंगे। उसके साथ उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उस बयान पर भी टिप्पणी की जिसमें उन्होंने कहा था कि राज बब्बर को एमपी बनाने के बाद हरियाणा में सरकार बनाएंगे, और उसका जवाब देते हुए राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि हुड्डा मुख्यमंत्री तब बनेंगे जब उन्हें बनने देंगे। लोग इस फहम के अंदर थे कि दान सिंह को अगर वोट देंगे तो आने वाले समय के अंदर अगर हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो हमारे काम वो करवा लेगा। तो काम के पीछे लोग बहक ना जाएं, उस तौर के ऊपर मैंने लोगों को समझाने की कोशिश करी कि वो तो जब बनेंगे जब हम इस एरिया वाले लोग सपोर्ट करेंगे, ये मैंने कहा था। तो लोगों को समझ में आई है कि अभी तक ये भी बात थी कि मुझे नामांकन के दिन की सूचना ही नहीं दी गई। ये बात थी। पार्टी के कुछ हमारे पार्टी के नेता, हमारे पार्टी के कुछ नेता ऐसे हैं जो 3 दिन तक मुझे ये नहीं इत्तला दे सके कि मेरे साथी धर्मवीर का 4 तारीख को नामांकन है। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी में चुनाव प्रचार किया। विज ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ डोर टू डोर जाकर बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील की। उन्होंने कहा कि एक एक वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झोली में जानी चाहिए, क्योंकि यह देश के भविष्य का सवाल है। साथ ही उन्होंने बीते 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा करवाए गए विकास कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि आजादी के 70 सालों में देश के ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने स्वच्छता की बात करके देश को आगे ले जाने के बारे में सोचा। देखिए, ये जो चुनाव है, चुनाव तो अक्सर 5 साल बाद होते ही हैं, लेकिन ये जो चुनाव है ये भारत के भविष्य का चुनाव है। ये उस व्यक्ति को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनने के लिए लड़ा जा रहा है जिसके खिलाफ देश की कुछ ताकतें हटाने में लगी हुई है। हम चाहते हैं कि एक एक वोट नरेंद्र मोदी के खाते में जाए। मोदी जी को लाना है, देश को बचाना है, मोदी जी को लाना है। गुरुग्राम लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदय भान और पूर्व मंत्री कप्तान अजय यादव ने रेवाड़ी के 3 स्थानों पर चुनावी सभाएं की। इस मौके पर कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर ने कहा कि वो सांसद बनते ही पीली टोपी पहनकर सांसद जाएंगी और अहिर रेजिमेंट का मुद्दा उठाएंगी। तो वहीं ये मुद्दा इसलिए खास है क्योंकि रेवाड़ी इलाके के लोग सबसे ज्यादा फौज में हैं। और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में चल रही राजनीतिक हलचल पर भी कहा कि सरकार अल्पमत में आ चुकी है, इसलिए मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। भाई गवर्नर के पेश कर दो, गवर्नर क्यों प्रेरित कराते हो? मैं कह रहा हूँ ये आज की सरकार अल्पमत में है, नैतिकता के आधार पर इसको कोई सरकार में रहने का अधिकार नहीं है, तो इस्तीफा दे देना चाहिए, असेंबली डिसॉल्व करके चुनाव कराना चाहिए। हमने गवर्नर साहब से मांग करी। 400 पहले भी इस बात को कह चुका हूँ, यहाँ आया था
कि यहाँ तक अग्निवीर का मुद्दा है, मैं इसको लेकर बिल्कुल कटिबद्ध हूँ कि अग्निवीर के इस मुद्दे को जिस दिन सांसद में गया, मैं इस योजना का जब तक खत्म नहीं होगी रोज पेज फाड़ूंगा और जब तक वो चाहेंगे मैं बाहर निकालें, खड़ा करें, कहीं भी करें, लेकिन इसका पेज रोज फाड़ दूंगा और इनको अपने उस योजनाओं के उसमें जीओ में से निकालना पड़ेगा। और दूसरी बात अहिर रेजिमेंट की, ये डिफेंस मिनिस्टर भी रहे, डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर रहे, के आधार पे तो धर्म के आधार पे कहीं नहीं दिया, वहां पर भी उन लोगों को दिया है जो बैकवर्ड क्लास में जो ऐसे अंसारी हैं। आपके बहुत सारे जो मुस्लिम्स हैं, हर प्रदेश में जहां पर इनकी सरकार है वहां भी जो पिछड़ा वर्ग के मुस्लिम है उनको आरक्षण मिल रहा है। ये केवल जो है ये कहते हैं राम, भगवान राम को हम लेके आए। क्या कोई भगवान राम को ला सकता है जो कण कण में बसता है? ये हमारे विष्णु भगवान है, पालनहार है, उनके अवतार हैं कृष्ण और राम, क्या उनसे बड़े हो गए क्या ये? इसी बीच रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। Hey mom, hey, look, I can download a song